संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोय सुतदारा धन लक्ष्मी और घर पापी के भी हो। आग लगी आकाश में झुड़ झुड़ पड़े अंगार, ये संत न होते जगत संत हमारी आत्मा हम संतन की दे। तो इसी कड़ी में सबसे पहले पधारे आज हमारे ये अहोभाग्य है कि संत समाज का यहाँ आगमन हुआ है, साक्षात भगवान प्रभु के हमें दर्शन हुए हैं। तो सबसे पहले इनके सम्मान के लिए माल्यार्पण कार्यक्रम का एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया है। हमारे भाई गुरु बालाजी मऊ की तरफ से रखा गया है और आज ये मैं आज इस स्टेज पे खड़ा हूँ, जो मेरी स्टेबिलिटी आप देख रहे हो सब इनकी कृपा है और इनके द्वारा ये माल्यार्पण कार्यक्रम। एक बार तालियों के साथ सभी संत समाज का स्वागत करें। आपकी तालियां बजती रहें, तालियों के साथ एक बार उत्साह वर्धन करते हुए तालियां बजाएं। आपकी तालियां कम नहीं होनी चाहिए। स्टेज कलाकारों से भी मैं चाहूंगा कि इंस्ट्रूमेंट थोड़ा थोड़ा बजता रहे। ये स्वागत की मेला में बना पधारा पड़े आगे।
श्री राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। आज ग्राम दिवराड़ा में भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान के इस मंदिर पर दिवराड़ा धोनी पर बाबा श्री किशनदास जी महाराज के पावन सानिध्य में 108 कुंडात्मक श्री राधेश्याम महायज्ञ का शुभारंभ हो चुका है। प्रातःकाल भव्य विशाल शोभा यात्रा और जल यात्रा संत समागम हुआ और यहाँ के आसपास के सभी संत महंत श्री महंत यहाँ पर पधारे और उनकी शोभा यात्रा के साथ साथ जल यात्रा की भव्य 1100 महिलाएं कलश यात्रा लेकर के यहाँ पर यज्ञशाला तक पहुँची और ठीक समय में शुभ समय में अभिजीत के समय में मंडप प्रवेश हुआ संत महात्माओं के द्वारा। और इस यज्ञ के जो प्रधान यजमान हैं हमारे परम शिष्य हैं, कृपा पात्र हैं श्री धोड़ाराम जी यादव। ये पावटा के पास में पाथरेडी गांव है, तो वो इस यज्ञ के प्रधान यजमान बनेंगे और प्रातःकाल भी प्रधान यजमान के रूप में इन्हीं के द्वारा सब कलशों की पूजा अर्चना हुई और 9 दिन तक ये बैठ करके प्रधान कुंड पर बैठ करके और बाबा किशनदास जी महाराज के सानिध्य में ये नित्य प्रति पूजा अर्चन और हवन वगैरह यज्ञ वगैरह करेंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरे ऐसे शिष्य हैं धोड़ाराम यादव जो हमारे कम से कम 20-25 साल पहले ये हमारे शिष्य बने थे, तो उसके बाद में हमारे आज्ञापालक भी हैं और हमारे जो है बहुत अच्छे चेलों में से है। तो अब की बार भी इन्होंने आज्ञा ली थी कि मैं इसमें प्रधान यजमान बनूंगा, तो हमारी तो आज्ञा थी पहले से सत्कर्म करने का तो बहुत बड़ा महत्व है। तो ऐसे सत्कर्म करने के लिए हमने इनको प्रेरित किया और उन्होंने हमारी आज्ञा का पालन करते हुए इस प्रधान यजमान का पदभार ग्रहण करने के लिए उन्होंने स्वीकार किया। इसलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ इनके परिवार के 2-3 भाई हैं, वो भी इसमें महावीर यादव है और सूरजभान यादव है, इनके भाई हैं, सगे भाई हैं, वो भी इसमें जजमान बन करके इसमें यज्ञ में बैठेंगे। और ये पूरा परिवार जो है यहाँ पर इस धर्म में लगा हुआ है और बहुत बड़ा ये धार्मिक गौशाला में भागवत इत्यादि अनुष्ठान करवाते रहते हैं। इसलिए पूरे परिवार को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ऐसे सत्कर्म करते रहें, आगे भी करते रहें। और अभी ये जो मंदिर बन रहा है यहाँ से ऐसे शंकर भगवान का मंदिर जो बना है यहाँ पर दिवराड़ा धोनी पर, वो भी हमारी ये जो धोड़ाराम यादव है इन्हीं के द्वारा पूरे इस मंदिर का निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा भी धोड़ाराम यादव के द्वारा यहाँ पर हुई है। बाबा किशनदास जी महाराज के प्रति स्नेह है, इनका श्रद्धा है, भाव है, बढ़िया है। और भी कई धार्मिक आयोजनों में ये बहुत अपना दान वगैरह करते रहते हैं, गौशालाओं में और भागवत इत्यादि में दान वगैरह करते रहते हैं। तो मैं पुनः इनको बार बार धन्यवाद देता हूँ। खूब आशीर्वाद इनके ऊपर, ऐसे सत्कर्म करते रहो और संत महापुरुषों की सेवा करते रहो, गुरुजनों की सेवा करते रहो, यही आशीर्वाद है। से किशनदास जी की कृपा से मैंने प्रधान कुंड मिला है, वो उनकी कृपा से, हमारे गुरु जी की कृपा से, किशनदास जी की कृपा से मेरे को प्रधान कुंड में बैठाया गया है। इनकी कृपा में सारा जो भी पालन इनके बोलते, जो मैं पालन का अधिकार करता हूँ, जो भी कहते हैं किशनदास जी मेरा गुरु जी जो बोलते हैं उनका पालन करता हूँ बात का। और इन्हीं की मेहरबानी है सारी, मैं कुछ नहीं है। ये शंकर भगवान का मंदिर जो भी ये जो भी करवाते हैं तो गुरु जी की कृपा में कुछ नहीं होता, इनकी कृपा से होता है, कुछ होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तगणों से निवेदन है कि जो भी अपने से बन सके वो अपनी मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सहायता प्रदान करे और जितना हो सके उतना योगदान करे। ये बहुत ही बड़ा विशाल कार्यक्रम यहाँ पे किया जा रहा है। हम यहाँ से सुबह लग रहे हैं, तो आप भी आके अपना योगदान प्रदान करें। आपसे यही आशा है कि कार्य को सफलतापूर्वक बनाए। धन्यवाद। गीता सैनी, हम यहाँ रसीद काटने का काम करें, आप सभी आके यहाँ अपने से हो सके उतने दान करें। इन बच्चियों ने अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं, ये रसीद काटने का कार्य कर रहे हैं। कितना पुण्य कार्य कर रहे हैं ये, ऐसा दुर्लभ क्षण में इनके जीवन में फिर नहीं मिलेगा। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनका जीवन धन्य हो हैं और देखते हैं कि यज्ञशाला में क्या हो रहा है। यज्ञ मंडप में जो यज्ञ पे बैठेंगे ना, वो सभी लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं। अभी पूजा अर्चना की जाएगी
77 नंबर खाली है क्या? महाराज श्री यज्ञ की व्यवस्था ये देख रहे हैं अंदर घूम घूम के। ये यज्ञशाला का प्रथम दिन का अंदर का दृश्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये हमारे प्यारे श्री भवानी शंकर जी शर्मा जो आपको सामने दिख रहे हैं। इनके चेहरे पे कितनी दिव्य भव्य मुस्कुराहट है। संत समाज की यज्ञ की प्रक्रिया पूजा चालू हो चुकी है। यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी शास्त्री जी विमलपुरा वाले व श्री राम जी शर्मा आपके सामने दिखा रहा हूँ। करुणा वरुणालय सर्वशक्तिमान ये यज्ञशाला का अंदर का दृश्य है। सुंदर भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान सभी अपने अपने कुंडों पे विराजमान हो गए हैं। अभी पूजा अर्चना भगवान की असीम कृपा चालू है। महाराज श्री प्रधान यजमान के साथ पूजा के लिए बैठे हुए हैं। अभी कुछ क्षणों में पूजा 4 करें कम से कम होने जा रही है। महाराज श्री के हाथों से कर सकते हैं जितनी श्रद्धा हो। श्री श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज बहुत धन्यवाद है आपके सामने है। बहुत बहुत धन्यवाद है। यजमानों का स्वागत है इस सत्कर्म में आप जो है सम्मिलित। तभी यजमान अपने पत्नी के साथ हमारे गांव के यज्ञ कुंड पे बैठे हुए हैं। होकर के अभी मुख्य मार्ग कुछ क्षणों में पूजा अर्चना का कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। अंदर का कितना सुनहरा दृश्य आपको मैं दिखा रहा हूँ यज्ञशाला का। सभी यजमानों के द्वारा आप ठीक समय पर कितने सौभाग्यशाली हैं कि देवराला में जो महायज्ञ हो रहा है उसके दर्शन कर रहे हैं। यज्ञशाला में अपनी सेवाएं देते हुए ये बच्चे अगर आप यज्ञ करेंगे तो उसका कोई अमूल्य समय दे रहे हैं। सभी नन्हे मुन्ने बच्चे यज्ञ के नियमों का 9 दिन आपके सामने हैं। करना है। अब वो पहले नियम ही बता दें और कैसे रहना है, क्या खाना है, कब खाना है। ये यज्ञ कुंडों पे बैठे हुए अपने जोड़े के साथ यज्ञ यजमान विराजमान है। इनकी कितनी मधुर मुस्कान है आपको मैं कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूँ। यज्ञ में बैठने का जिनको सौभाग्य मिला है वो अति भाग्यशाली है कि गांव दौराला के इतिहास में पहली बार महायज्ञ हो रहा है और उनको पहली बार ही ये मौका मिला है। कुछ मोटे नियम बता दें। सबसे पहला तो नियम यही है कि सारे जजमान यज्ञ के परिसर में अभी यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी जी शास्त्री यज्ञ के नियम बता रहे हैं। इन नियमों का पालन जो यज्ञ में बैठे हुए यजमान है उनको करना होगा। ये हमारे डॉक्टर श्याम सिंह जी शेखावत कितनी मधुर मुस्कान है इनकी। केस नहीं कटवावे, बाल नहीं कटवावे, दाढ़ी नहीं बनवावे 9 दिन तक। नाखून नहीं काटे, जो फल है वो नष्ट हो जाता है। यज्ञाचार्य यज्ञ के नियम बता रहे हैं। इनको बोल रहे हैं कि 9 दिन तक कोई नाखून नहीं कटवाए, दाढ़ी नहीं बनवाए, क्रोध नहीं करे, बीड़ी सिगरेट नहीं पिए, धूम्रपान किसी प्रकार का नहीं करे, किसी की बुराई नहीं करे। ऐसे यज्ञ के ये नियम बता रहे हैं। हमारे गुरुजी सामने मुस्कुरा रहे हैं।
इस यज्ञ में जो बैठने वाले भाग्यशाली लोग, इनको आपको मैं दिखा रहा हूँ कैमरे के माध्यम से। ग्राम देवराला के इतिहास में पहली बार यज्ञ हुआ और पहली बार ही इन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। ये भाग्यशाली लोग हैं जिनके हाथों से इतना बड़ा भव्य यज्ञ होने जा रहा है। यज्ञशाला में आसन पर बैठ जाना है। 8 बजे पूजा हो ही जाएगी शुरू। कोई जजमान का इंतजार नहीं किया जाएगा। अगर लेट आता है तो जजमान आप सभी से अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक व शेयर कीजिए। नरेश अंकित यूट्यूब चैनल पे आपको 9 दिन तक लगातार इस यज्ञ की पूर्ण जानकारी मिलेगी। अपने कुंड के चारों तरफ गाय के गोबर का चौपाने से रोजाना और यज्ञाचार्य इनको नियम बता रहे हैं कि जो अपने यज्ञ कुंड पे बैठे हैं इनका रोज लेपन करना होगा। ये यज्ञ का नियम है, आपको इसका पालन करना होगा। सभी को और शाम को जब 6 बजे निकलेंगे तो 4 परिक्रमा करते ही और आप जो है भोजन के लिए जाएंगे। तो 4 परिक्रमा प्रातःकाल और 4 परिक्रमा सायंकाल, ये सब आप सबको करना है। यजमान पत्नियों से एक बात और कहनी है भाई, कोई महीने का धर्म प्रकृति है तो यह यजमान पत्नी यज्ञशाला में प्रवेश नहीं करेगी और मन में कोई विचार नहीं करे। उसकी जगह पंडित बैठा है, वो आहुति देगा। आहुति खंडित नहीं होगी उसकी। 5 दिन के बाद में आप यज्ञशाला में बैठ सकती हैं। 5 दिन तक प्रवेश नहीं करें। 6वें दिन आप यज्ञशाला में बैठ। ये यज्ञशाला में बैठने के नियम बता रहे हैं यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी जी शास्त्री विमलपुरा वाले। इन नियमों का पालन सभी को करना होगा। दादी जी मुस्कुरा रहे हैं, बोल रहे हैं हमारी भी वीडियो फोटो बनाओ। बाकी हम सब लोग यहीं पर रहेंगे 2 दिन तक। किसी जजमान को किसी प्रकार की शंका हो, किसी प्रकार का प्रश्न हो, संपूर्ण न हो तो भी संपूर्ण करके हमसे परामर्श कर सकते हैं। ठीक है ना? श्री यज्ञाचार्य श्री चिरंजीवी जी शास्त्री जी ने कहा है कि किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका हो वो इनसे संपर्क कर सकता है, उनकी शंका का समाधान किया जाएगा। कितनी सरल व मधुर वाणी से समझा रहे हैं, कितने सरल हृदय के व्यक्ति हैं श्री चिरंजीवी शास्त्री यज्ञाचार्य। इनके हाथों से ना जाने कितने यज्ञ हो चुके हैं, इनको खुद को भी याद नहीं है। ये यज्ञ सम्राट के नाम से प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में ही क्या, प्रदेश में ही क्या, प्रदेश के बाहर भी इन्होंने असंख्य यज्ञ करवाए हैं। इनकी मधुर वाणी में मधुरता है। जो लोग एक बार इनकी वाणी सुनते हैं वो इनके ही होके रह जाते हैं। तो अपने पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, यही बात है। इन सब नियमों का पालन करते हुए आप चाहे घर जाओ, अच्छा घर जाओ तो भी भोजन तो यही करना पड़ेगा। प्रसाद आपको सबको यही लेना है। वो खंडित हो जाए। ये इस यज्ञ में जो साउंड की व्यवस्था है हमारे मित्र की व्यवस्था है, सामने जो दिख रहा है। ध्यान रखें, समय का ध्यान रखें, नियमों का ध्यान रखें। चलिए अब शुरू करते हैं। ज्योति साउंड के नाम से इनका साउंड है। आचार्य जी यज्ञ यजमानों को बता रहे हैं कि भगवान से प्रार्थना करो कि 9 दिन तक ये जो महायज्ञ ये सफल हो, किसी प्रकार की इसमें विघ्न ना हो। गुरुभ्यो नमः, वीणा पुस्तकधारिण्ये नमः। ओम विघ्नध्वान्त निवारणैकतरणिर्विघ्नाटविरहत्यवाट विघ्नव्याकुलाभिमान गरुडो विघ्नेप पंचान
यज्ञशाला में अग्निशमन केंद्र के द्वारा अपनी सेवाएं दे रहे हैं। चारों तरफ पानी का छिड़काव कर रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूं। हेलो, मैं श्री माधोपुर नगर पालिका 6 अग्निशमन केंद्र में काम करता हूँ। यहाँ पे इसी मिट्टी के कारण यहाँ पे मिट्टी उड़ रही थी, इसलिए हमको मौका देने का थोड़ा अवसर मिला। यहाँ पे थोड़ी अंदर मिट्टी आई थी, इसलिए हमको थोड़ा छिड़काव करने के लिए अवसर मिला यहाँ पे। और हमारे कोई किसी भी आपातकालीन दस्ती में कोई आपातकालीन सेवा को मौका मिले तो हमको 01575 299 106 का हमको कॉल कर सकते हैं आप। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम करण सिंह शेखावत। अग्निशमन केंद्र वाले अपनी सेवाएं देते हुए श्री यज्ञ मंडप में शाम महायज्ञ इन्हीं के नाम पे रखा गया है। जो सामने आप मूर्ति देख रहे हो, मंत्रों उच्चारणों के साथ सभी लोग पूजा कर रहे हैं, जो आपको कैमरे के माध्यम से दिखा रहा हूं। हम महाराज श्री की ओर चलते हैं। महाराज श्री कृष्णदास जी महाराज पूजा अर्चना करते हुए प्रधान यजमान के साथ में ज्योति प्रज्वलित, अखंड ज्योति प्रज्वलित है। दीप ज्योति का पूजन करने के लिए पुनः ये यज्ञशाला का अंदर का दृश्य है। आपको ऐसा सुनहरा दृश्य हर रोज देखने को मिलेगा। आप मेरे चैनल नरेश अंकित को सब्सक्राइब व शेयर कीजिए। इसमें कुछ कमियां भी रह सकती है, उसको नज़रअंदाज कर दीजिए, क्योंकि ये मेरे प्रथम प्रयास में ही है। ऐसा पहले मैंने कोई प्रयास नहीं किया था, जिसमें कुछ कमियां भी रह सकती है। मुझे बोलने का उतना अनुभव नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे मैं सीख जाऊँगा आपके आशीर्वाद से। अतः आपसे निवेदन है कि मेरी जो कमियां हैं उनको नज़रअंदाज करके मुझे आशीर्वाद दें, जिससे आने वाले समय में मैं अच्छे वीडियो बना के आपको दिखा सकूं। पूजन करने के बाद गरुड़ भगवान को प्रणाम। ओम विष्णु पत्राय शांताय के बाद में अब प्रथम पूज्य पहले गणेश जी से शुरू करो। यज्ञ मंत्रों के उच्चारणों के साथ ही जो विधि विधान से कार्य हो रहे हैं सभी यज्ञ यजमान कर रहे हैं। है रिद्धि सिद्धि, ये दोनों पत्नियां हैं। शुभ लाभ इनके बेटे हैं। कुबेर जी महाराज इनके शका है। ये सारी रिद्धि सिद्धि लाभ शुभ कुबेर जी महाराज का आह्वान आपने किया गणेश जी महाराज के साथ में। गणेश जी महाराज के सामने 3 बार जल छोड़ो। जल स्नान समर्पयामि पंचामृत स्नान समर्पयामि। फिर जल से स्नान करो। गणेश जी महाराज का अभिषेक करो। गणेश जी महाराज के ऊपर जल चढ़ाते जाओ और बोलते जाओ गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः, गं गणपतये नमः। बोलते जाओ बोलते जाओ। श्री 108 श्री कृष्णदास जी महाराज पूजा अर्चना करते हुए यज्ञशाला के बाहर से लिया गया दृश्य है। इस टाइम पे ध्वज पताकाएं लहरा रही है और मौसम जो आप देख रहे हो कैसा सुहाना मौसम हो रहा है।
हाथ धो करके गणेश जी महाराज को भोग लगाओ, प्रसाद चढ़ाओ, नैवेद्य चढ़ाओ। प्रार्थना करते हुए चरणों में पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो प्रचोदयात्। सारा सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च प्रदक्षिणां समर्पयामि। भक्तानां अभयं कर्ता त्राता भव मंत्रों के उच्चारणों के साथ पूजा अर्चना कर रहे हैं सभी यजमान अपनी पत्नी के साथ। ऐसा दुर्लभ दृश्य ग्राम दौराला की पावन भूमि पे कई वर्षों बाद में उपलब्ध हुआ है, जिनका भरपूर फायदा उठा रहे हैं यहाँ के धर्म प्रेमी भक्तगण जन। की पावन भूमि में परिक्रमा देते हुए भक्तगण